कहा कि हे बाबा ऐसा क्रम क्यों हो रहा है, हमारी तो ग्वाल बाल की रक्षा तो गोवर्धन महाराज करते हैं, गोवर्धन की पूजा आप क्यों नहीं करते? बोले गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र नाराज हो जाए? बोले नहीं महाराज, हमारी समस्त गौएं तो जाकर के गोवर्धन पर अपने प्रसाद को पाती हैं, हमारी रक्षा तो गोवर्धन से है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें? ऐसा जो भाव प्रकट किया तो ग्वाल बालों ने कहा कि हम यह कन्हैया तो ठीक ही कहते हैं, हम कन्हैया की बातों को माने। उस छोटे से कन्हैया की बातों में सब आ गए। बोले करे भैया कहीं इंद्र नाराज हो? बोले इंद्र नाराज हो तो जिनको गोवर्धन की पूजा हम कर रहे हैं, हमारी गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। गोवर्धन महाराज का समन्वय हुए, सारे ग्वाल बालों के घर से नाना प्रकार के भोग सामग्री गया और भोग सामग्री जाकर के दिव्य पूजन पकवान के हेतु स्थित भया, दिव्य प्रबंधन भया। उस प्रबंधन को देख करके ठाकुर जति आनंदित। ग्वालों ने कहा करे भैया कन्हैया ये गोवर्धन महाराज प्रकट हो, हम तो इंद्र को पूजा देते थे, इंद्र महाराज आते थे, हमारे प्रसाद को पाते थे, तुम्हारे भगवान तुम्हारे गोवर्धन कब प्रकट होंगे? बोले कि होंगे, तुम पुकारो तो सही। गोवर्धन महाराज का पुकार भया, गोवर्धन महाराज प्रकट लिए, जो भोग सामग्री बना था सो ठाकुर जी को समर्पित ले जाकर गोवर्धन महाराज को दिया। गोवर्धन महाराज ने पाया और सबको मनवांछित प्रसाद भी दिया, जिसको जो कामनार्थ थी वैसा कामनार्थ का प्रसाद उन्होंने सौंप दिया। अरे सब लोग गदगद हो गए, जय 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 होने लगा। गोवर्धन महाराज की जयकारा जब भैया तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा करे भैया ये ध्वनि कहां से आ रही? बोले कि ग्वाल संग जो भी ग्वाल बाल थे महाराज यदुवंश शिरोमणि नंद बाबा आपकी पूजा न करके गोवर्धन महाराज की पूजा की है, अतः आपका अपमान हुआ है। इस अपमान की अवस्था में समरयुक्त होकर के वर्षा का काल करते हैं, इतना तेज बारिश कराते हैं कि जिसके कारण प्रलयंकार हो जाता है, प्रलय मच जाता है, पूरा गोकुल नगर डूबने लगा, जल में प्रवंचित होने लगा। सारे लोग कृष्णैया के पास आते हैं, कन्हैया अब हमारी रक्षा करो। बोले कि हम रक्षा नहीं करेंगे, चलो गोवर्धन महाराज के पास। गोवर्धन महाराज के सानिध्य में जाते हैं और गोवर्धन महाराज को परमात्मा ने निवेदन करके अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर ही धारण करने लगा। कनिष्ठिका अंगुली के नख पर परमात्मा ने धारण किया। सारे लोग अपने डंडाद मुग्दर लगाकर खड़े। ओ कन्हैया आप चिंता न करो भैया, हम अपना मुग्दर डंडा लगाए खड़े हैं, आपको पर्वतराज टिके रहेंगे। बोले ठीक है तो रोके रहो, हम छोड़ देते हैं। यूं परमात्मा अपना अंगुली को नीचे किए, तब तक सारे के सारे डंडे टूट गए। सारे ग्वाल वालों ने कहा रे भैया ओ कन्हैया अपने गोवर्धन महाराज को धारण करो, अपने अंगुली को सीधा रखो, नहीं तो हमारे सर तले गिर जाएंगे। कन्हैया की बातों को बड़ी आनंदित हुए। गोवर्धन महाराज के सानिध्य में समस्त यदुवंशियों की रक्षा हुई। ऐसे वर्ष पर्यंत तक कार्य भया, लेकिन जब भगवान नारायण की रक्षणार्थ को देख करके इंद्र अपमानित अवस्था में भय, इंद्र वापस आते हैं और ठाकुर से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना इंद्र महाराज को परमात्मा ने ज्ञानोपदेश कराता है। इंद्र महाराज भगवान की शरणागति होकर के दिव्यतम कर्म को करते हैं। भगवत पूजन के उपरांत भगवान के इससे दिव्य लीला भई। उस कथनांक को देख करके इंद्र महाराज ने अपने आप को कृतार्थ किया। कहा कि हे परमात्मा मुझे आपको समझने में विलंब हो गया, सो मुझे क्षमा करिए। भगवान की दिव्य कृपा। भगवान ने कहा कि चलो भैया वैसा ही कर्म हो। निष्ठावान के स्वरूप में धारण करने वाले परमात्मा आज समस्त ग्वाल बालों को सुसंचित करते हैं। अब इन ग्वाल बालों के मन में हो गया कि मेरो कन्हैया कोई साधारण योद्धा नहीं बाबा, ये जो लाला हैं वो साधारण नहीं है। नंद बाबा के जो छोरा हैं ये कोई अवतारी पुरुष हैं जो ब्रह्मा और इंद्र भी ने प्रणाम करते हैं। लेकिन बंधुओं कोई कितना भी हो अपने माता पिता के लिए साधारण जीव मात्र ही होता है। मैया यशोदा अपने लाला को हृदय से लगाती, बोले भैया मेरो लाला कोई चमत्कारी नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई देव नहीं है, ये तो मेरो केवल एक लाला है और मेरे लाला पर नजर न लगाओ। कन्हैया को लेकर के मैया अपने हृदय से लगाई। एक दिन की बात की वहीं कन्हैया अपने सखा मंडली के साथ खेलने के लिए यमुना के तट के किनारे गए और वहां जाकर के सरकार ने
एक सरदम्बा नाम के मित्र हैं, उन्हीं के गेंद के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे और खेलते ही खेलते उनके गेंद को परमात्मा ने यमुना में फेंक दिया। क्यों फेंका? कारण यह था कि यहाँ लीला मात्र का एक प्रहसन है। एक प्रहसन यह है कि यमुना में कालिया नाग प्रवेश कर गए थे और कालिया अपने विष के द्वारा जल को विषाक्त बना दिया था, जिसके कारण कोई उस जल को पी नहीं पा रहा था। वह जल निर्मल नहीं था, स्वच्छ नहीं था। भगवान ने सोचा कि यमुना का जल यदि स्वच्छ नहीं रहेगा, निर्मल नहीं रहेगा, तो हम जीवंत कैसे रहेंगे? भाई जल ही तो जीवन है। शुभ परमात्मा ने उसे शुद्ध करने के लिए, कालिया को उसमें से हटाने के लिए परमात्मा ने यह प्रहसन को रचा। प्रहसन को रचते हुए परमात्मा ने उस गेंद को यमुना में फेंक दिया। सरदम्बा ने कहा, करे भैया तुम तो राजा के पुत्र हो, नंद बाबा के छोरा हो, तुम्हारे पास तो अनेकों गेंद है, परंतु मेरे पास तो एक ही गेंद था, मुझे यह गेंद ला करके दे दो, मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, तनिक चिंता न करो, मैं अभी करता हूँ। सरकार तुरंत कदम्ब की डाली पर चढ़े और यमुना में कूद गए। यमुना में जब परमात्मा कूद गए तो भगवत कृपार्थ भई भगवान के नाना प्रकार के चरणा रविंद हो करके भगवत सहस्त्र पुरुषार्थित कर्म भया। बोले महाराज जाकर घर के सूचना दिया, करे भैया आपको लाला कन्हैया जो हैं सरदम्बा के कहने पर यमुना में कूद गए। यमुना में तो कालिया रहते, अब कन्हैया जीवंत नहीं रहेगा। ऐसा जब बात सुना मैया यशोदा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। नंद बाबा ने मूर्छे को छुड़ाया तो दौड़ती हुई मैया यमुना के तट के किनारे, सारे नगर के लोग नर नारी उपस्थित हो गए। मैया रोहिणी, कहीं नंद बाबा, बलदाऊ भैया, सारे नगर के गोप गोपंगनाएं समस्त लोग उपस्थित हो गए। ग्वाल बाल सब लोग आ गए। समस्त नर नारी आकर के रुदन करने लगे, कहे को महाराज, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने क्या किया? एक लाला तो चौथेपन में नंद बाबा को आपने दिया था, वो भी लाला को आपने छीन लिया। अब भला बताओ भैया, उस कन्हैया की रक्षा, छोटो से कन्हैया की रक्षा कौन करेगा? जो कालिया के कालकुट नामक विषाक्त हुआ जल समाप्त कर देगा। लेकिन बलदाऊ भैया नंद बाबा को सांत्वना देते हैं, वो नंद बाबा आपका कन्हैया साधारण वीर नहीं है। आपने देखा ना कि पूतना को कैसे मार दिया। अरे भैया वृतासुर घासुर को मार दिया, जो ब्रह्मा को नतमस्तक कर दिया, इंद्र को पराजय कर दिया, जो अपने नख पर गोवर्धन को धारण कर दिया, वो साधारण जीव नहीं है। नंद बाबा कहते, करे भैया ये तो कथा कथित बातें हैं, मैंने तो सुना है, बस देखा तो नहीं ना। अब भैया यहाँ मेरा लाला पड़े हो, जल में प्रवेश कर गए, वहां कालिया जो इसके 100 फन है, 100 फनों से भला कन्हैया को कौन बचा सकता है? कन्हैया उस यमुना के जल में जब प्रवेश किए तो कहा, करे कन्हैया, जल में जाकर के कन्हैया ने उन देवियों के साथ जो कालिया नाग की पत्नियां हैं उनसे वार्ता होती है सरकार की। देवियों ने कहा, करी कन्हैया, आप छोटो सुलाला, इतने सुंदर शोकांत कोमल शरीर है आपका, इस यमुना के जल में क्यों आए हो? अपने प्राणों की बलि क्यों देना चाहते हो? बोले कि मेरा गेंद आया है, मैं अपने गेंद को लाने आया। बोले भैया तुम्हें अमुक गेंद मिल जाता, अरे प्राणों से अधिक गेंद प्रसिद्ध है क्या? बोले महाराज मुझे वही गेंद चाहिए। बोले कि यहां से गेंद लो और जल्दी निकल चलो, नहीं तुम्हारे पति जग जाएंगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। बोले कि भैया यह तो भय दिखाना हुआ, अब यदि तुम्हारे पति जग जाएंगे तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, तो भले बढ़िया अच्छा है कि तुम अपने पति को जगाओ, बिना तुम्हारे पति से मिले मैं नहीं जा सकता। उन देवियों ने कहा, करे कन्हैया, अपनी माता की आंचल को सुना क्यों करना चाहते हो? आप यथाशीघ्र जाओ और भैया निकल पड़ो, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे सुकुमार अवस्था को देख करके हमें दया आ रही है। बोले ठाकुर जी ने कहा कि मेरे ऊपर दया न करो, आप अपने पति को जगाओ, यदि जगाती हो तो अच्छा है, नहीं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। ठाकुर जी तुरंत गर्जना जब किया तो कालिया जब उठा। कालिया तुरंत अपने 100 फनों के साथ ठाकुर जी पर आक्रमण किया और परमात्मा ने उसके 100 फनों पर एक पैरों से दमन करते हुए परमात्मा ने उसके बल को छिड़ कर दिया।
कालिया शरणागति होकर के कहा कि प्रभु आप कौन हैं? बोले कि मैं स्वयं नारायण का अवतार कृष्ण। हे कालिया तुम इस स्थान को यथाशीघ्र छोड़ दो। बोले कि परमात्मा मैं इसी स्थान पर सुरक्षित हूं। क्यों? क्योंकि यमुना के तट के किनारे सौरभी ऋषि का आश्रम है और सौरभी ऋषि के आश्रम के समीप तक आपके सवारी गरुड़ नहीं आते हैं। बोले कि हे प्रभु मैं उन्हीं के भय के द्वारा यहां निवास करता हूं। यदि मैं अन्य स्थानों पर जाऊंगा तो मुझे ग्रास बना लेंगे। अतः हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि जाओ हमारे चरण कमल पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर आ गए हैं, अतः अब आज के बाद गरुड़ तुम्हें स्पर्श मात्र भी नहीं करेंगे। कालिया ने कहा कि हे परमात्मा मुझे कोई स्थान बताइए। बोले कि तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, उस स्थान पर निवास करना, जल के स्रोत के माध्यम से तुम चले जाओ। लेकिन भैया ये काम करो, मेरे लिए थोड़ा कुछ कर दो। बोले क्या करना होगा प्रभु आज्ञा करिए। बोले कि मुझे जलमंच की व्यवस्था करो। किसकी व्यवस्था करो? जलमंच का। बोले कि जलमंच क्यों बनाएंगे परमात्मा? बोले कि मुझे नृत्य करना है, जो नृत्य मैंने राधे रानी सरकार से सीखा है। पूरे नगर के लोग एक स्थान पर उपस्थित हुए हैं और उसी मध्य में मुझे अपनी राधे रानी को नृत्य दिखाना है कि मैं कन्हैया कैसा नृत्य करता हूं। आज तक दुनिया में मंच बने होंगे परंतु जल मंच नहीं बना होगा। अंबु तंबू के आदि कर्म होकर के व्यवस्थाएं बनता है भैया, लेकिन जलमंच की प्रबंधन नहीं बन पाता। जल के मध्य में वो भी 100 फनों वाला कालिया नाग, जिसके छतनाग वृक्ष के भांति उसके फन हैं। विशालकाय फनों पर युक्त होकर के जलमंच, उसकी आंखें मड़ियों की भांति चमक रही हैं, मानो भोग लैंप लाइट की तरह चमक रहा है। ऐसा दिव्य स्वरूप परमात्मा संध्या की गोदली बेला में दिव्य यमुना के जल के मध्य से परमात्मा कालिया के पल पर खड़े होकर के बांसुरी पर रिदम करते हुए परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। जब बांसुरी की धुन को सुना तो मैया यशोदा से कहते हैं बलदाऊ भैया कि मैया उठो जागो, देखो तुम्हारे लाला की बांसुरी का धुन स्पर्शित हो रहा है, स्नेह स्पर्धित हो रहा है।